एक बाबा अभी मर्डर हुआ, एक बाबा का, बाबा ज़रीफ़ चिश्ती बोल के एक बाबा है, उसका मर्डर हुआ, अभी कत्ल कर दिया लोगों ने। तो वो बाबा ऐसा था, अफ़गानिस्तान से आया था वो बाबा हिंदुस्तान को। तो मैं बोलता हूँ अगर उन्हें इतना पहुँचा हुआ था वो बाबा, तो उन अफ़गानिस्तान में उसको फ़ैन फॉलोवर्स क्यों नहीं हुए? उसको फ़ैन यहीं जाके मिले हिंदुस्तान में। अभी हमारा देश ऐसा है हिंदुस्तान, यहाँ कोई आदमी नबूवत का दावा कर देता तो उसको जो है मती मिल जाते। यहाँ कोई खुदा होने का दावा कर देता तो उसको जो है बंदगी करने के लिए भी बंदे मिल जाते। यहाँ कोई आदमी कुछ भी दावा कर देता तो उसको लोग आसानी से मिल जाते। हिंदुस्तान ऐसा देश है। तो एक बाबा अफ़गानिस्तान से आया यहाँ पर। अब उसने सोचा यार अफ़गानिस्तान में तो मेरे फ़ैन फॉलोवर्स हैं नहीं, ज़रा हिंदुस्तान में जाकर ट्राई करूँगा। अब यहाँ आके ट्राई करा तो फ़ैन फॉलोवर्स बहुत हो गए। तो थोड़े दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला का अवतार, यानी मैं अल्लाह का अवतार हूँ, यानी नबूवत का दावा कर दिया। लेकिन ख़ुद को ये बोलता था कि मैं अल्लाह का अवतार हूँ और ख़ुद को सजदा भी कराता था। तो हम ऐसे बाबाओं से होशियार रहें। और उस बाबा का कहना यह था कि मेरे पास ऐसा नुस्खा है जिस नुस्खे को आदमी इस्तेमाल करेगा तो 150 साल तक ज़िंदा रहेगा। मौत को थाने वाला का वजीफा। आप 150 साल तक, 150 साल तक जिंदा रहोगे, उम्र करोगे। यह हो पाए जो अभी मैंने आपको बताऊंगा, 150 साल तक आप जिंदा रहोगे। 150 साल तक उन्हें ज़िंदा रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको 30 साल की मौत में इसलिए दी ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें कि ये चीज़ें किसी के हाथ में नहीं है। अगर वो आदमी 150 साल, 150 साल ज़िंदा रह सके, दूसरों को नुस्खा दे देता, तो वो नुस्खा खुद के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा भाई? अब ये ज़माने में अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो पहले ख़ुद के लिए इस्तेमाल करता है, ख़ुद के लिए गाड़ी, ख़ुद के लिए घर, ख़ुद के लिए अच्छा बंदोबस्त करता है, फिर दूसरे के लिए इस्तेमाल करता नहीं। अब एक आदमी लोगों से कहे कि मेरे पास ऐसा नुस्खा है कि जो आदमी इस नुस्खे को इस्तेमाल करेगा उन्हें 150 साल तक ज़िंदा रहेगा, लेकिन उसी आदमी का इंतकाल सिर्फ 30 साल में हो जाए, तो मालूम यह हुआ कि ये सारे अक़ीदे झूठे हैं। और 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। और वो बाबा अपने आप को आलिमुल गैब बताता था कि मुझे इल्म गैब है, वो गैब का इल्म है। भाई 150 साल तक ज़िंदा रहने का मतलब क्या है कि मुझे इल्म गैब है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने 30 साल के अंदर उसको उठा लिया। और हम लोग इतने अंधे हो गए, अगर कोई हमारी दुकान पे आ जाता ना, हम बोलते हम दुकान पे आए, हम दुकान पे बैठे हुए हैं, और कोई आगे पहुंची हुई चीज़, लंबे लंबे कपड़े पहन लेके, जुब्बा पहन लेके, लंबे बाल रखे, और वो हमें सिर्फ झूठे भी, हालांकि उसके पास कोई इल्म नहीं है, वो झूठे भी ये कहते हैं कि तेरी दुकान पे बंदिश करा दी, जादू करा दी, वो करा दे हो। हम होते ये भाई, हम क्या सोचते इन आदमी सच्चा है, बाबा बैठो, और उसकी बातों को में हम आ जाते हैं, भाई बताओ ये बताओ। भाई कुछ भी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत में है सब चीज़ अल्लाह की कब्ज़े कुदरत में है। सुबह जब हम उठे अपनी दुकान को सूरह यासीन से शुरू करें, इंशाअल्लाह पूरे दिन बरकत रहेगी। तो अब हमारी दुकानों में आ जाते हैं, हम उसको देख के हैरान हो जाते हैं, भाई इन्हें कोई सच्चा आदमी इन्हें ऐसा बता दिया, हाँ मेरा कारोबार नहीं हो रहा और मेरा कारोबार कम चल रहा है, ये कोई पहुँची हुई चीज़ है। तो हम लोग उसकी बातों में आ जाते। अपना काम तो बनता नहीं हमारा, लेकिन उन्हें हमसे 10-20 हज़ार रुपये लेकर अपना काम बना लेता। इसलिए वो हिंदुस्तान में जब आया तो बाबा अफ़गानिस्तान से 4 साल पहले आया था, उन्हें लॉकडाउन से 1 साल पहले, तो 4 साल में आया। अब उसके मरने के बाद, अब उसके बारे में जो तफ्तीश की गई पुलिस वालों ने, तो मालूम हुआ कि उसके अकाउंट में 4 करोड़ रुपए हैं। यानी 4 साल में 4 करोड़ रुपए बनाया एक आदमी, उसका कोई बिजनेस नहीं है तो कहाँ से बनाया? हमारे जैसे बेवकूफ़ों को लूट के बना लिया, हमारे जैसे बेवकूफ़ लोगों को लूट के बना लिया। और एक आदमी ये कहता है कि मैं आलिमुल गैब हूँ, और उस बाबा को जिन लोगों ने मारा है वो उसी के साथ थे आदमी, उसको जो है बहला फुसला के लेके जा रहे थे और एक जगह लेके गए, वहाँ उसके साथ खाना खाया, पाँचों ने मिलकर, 4 वो थे, एक ये, पाँचों ने मिलकर खाना खाया, एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। जब भाई आलिमुल गैब है तो तुझे ये कैसे मालूम नहीं हुआ कि ये 4 आदमी मुझे मारने वाले हैं, जिनके साथ मैं खाना खा रहा हूँ ये मुझे मारने वाले हैं? तो मालूम ये हुआ इस जो कत्ल है, हमें दुख है, ठीक है, हमारा अक़ीदा तो ये है कि ऐसा आदमी भाई जन्नत में हो, हम तो उसके लिए दुआएं करते हैं, बस अल्लाह तबारक व तआला ऐसा आदमी की मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन जो अक़ीदे हैं, इन अक़ीदों से आदमी लगता नहीं कि इन अक़ीदों से जन्नत में जाएगा। एक आदमी जो है, हमारे मौलाना नाम ले लेकर वो गालियाँ देता था, नाम लेकर, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उसने एक फ़ोटो लगाया हुआ मुफ्ती साहब का और उन्हें खूब गालियाँ दे रहा, उल्टा सीधा बोल रहा। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जो कपड़ों पे धूल लगी हुई है वो धूल के बराबर भी नहीं है कोई बाबा। तो जो हमारे उलमा को गाली दे और ये कहे कि मैं आलिमुल गैब हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इबरत का निशान बनाते हैं। तो जो आदमी आलिमुल गैब का दावा करे और उसे ये पता नहीं कि 5 मिनट के बाद ये आदमी मुझे मर्डर करने वाले हैं, मारने वाले हैं,
तो हम ऐसे बाबाओं से अपनी नज़र हटाएं। और ऐसे बाबा हमें लूट खसोट कर खा गए, उनका वो जो लूटने का काम है बस और कुछ भी नहीं, ऐसे बाबा हमें लूट जाते हैं और हमारा पूरा सफाया हो जाता अकाउंट और उनका भर जाता है और हमारा काम भी नहीं चलता। फिर अल्लाह ने फरमाया लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, ख़जाने और ख़जानों की चाबियाँ, ख़जाने नहीं कहा बल्कि कहा ख़जाने और ख़जानों की चाबियाँ सब मेरे कब्ज़े कुदरत में मेरे हैं। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, कि जिसको चाहता हूँ बहुत ज़्यादा देता हूँ, जिसको चाहता हूँ तंग कर देता हूँ। इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला हम सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं किसको देना है किसको नहीं देना। व इम मिन शैइन इल्ला इंदना ख़ज़ाइनु, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सारे ख़जाने मेरे पास हैं। व मा नुनज़्ज़िलहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, लेकिन मैं एक अंदाज़े से एक हिकमत से देता हूँ, यानी अल्लाह को मालूम है किसको देना किसको नहीं देना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं अगर मेरे पास इतना पैसा होता मैं ये कर देता वो कर देता, इसलिए अल्लाह ने तेरे को नहीं दिया। तो अल्लाह को मालूम है, यानी ये सब आयत इस बात पर दलालत करती हैं कि हर ख़जाना का जो मालिक हैं ख़जाने के वो अल्लाह ताला हैं। अब अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं दे देते हैं, जिसको चाहते हैं नहीं देते हैं, ये अल्लाह को मालूम है। व मा नुनज़्ज़िलहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, एक हिकमत से अल्लाह ताला देते हैं। अल्लाह ताला को हिकमत का पता है कि इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, उसी हिकमत के मुताबिक सबको मिलता है, उसी हिकमत के। तो बाबा जो था अपने नाम का कलमा भी पढ़वाता था, अपने नाम का, कि उसकी साफ वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं नेट पर। ज़रीफ़ चिश्ती, बाबा ज़रीफ़ चिश्ती मारा तो आ जाता। और उसका कहना यह था कि जो कोई आदमी मेरे नाम की तस्वीर पढ़ेगा, या ज़रीफ़ या ज़रीफ़ या ज़रीफ़, बजाय या अल्लाह के बोलने के, तो उसका जो है इतने दिन के अंदर काम बन जाता। लेकिन यह शख्स 3 बार या ज़रीफ़ बाबा कहने से उसको $1.5 लाख गैब से आ गया। मैं कहता हूँ कोई आदमी पूरी ज़िंदगी पढ़े तो भी काम नहीं बनता, क्योंकि इसने अल्लाह ताला को छोड़ दिया है। तो जो आदमी मस्जिदों से अपना ताल्लुक़ नहीं रखेगा और बाबाओं से, मुर्शिदों से, पीरों से अपना ताल्लुक़ जोड़ेगा, तो वो ऐसे ही गुमराह आदमी के जो है हाथों में चढ़ जाएगा। और ये सब आदमी शैतान के दोस्त हैं, शैतान के भाई हैं, जो ख़ुद भी गुमराह है और हमारे को भी गुमराह कर रहे हैं। हालांकि वो बाबा नाचता है, गाना गाता है, इस्लाम में नाचना गाना गाना कहीं भी नहीं है। एक जगह ऐसे नहीं दिखा सकता कोई पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कि जहाँ जो सहाबा ने और ताबीन ने, तबे ताबीन ने, गौसे पाक ने और हुजूर ने जो है नाचने और गाने को कहा भाई नाचो गाओ। तो एक बाबा जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और फिर वो ये कहे कि भाई हमारे नाम का कलमा पढ़ो, ख़ुद को सजदा भी करा रहे हैं, और ये कहते हैं कि भाई 150 साल जीने का मेरे पास नुस्खा है। वही आदमी 30 साल के अंदर मर जाए। तो इससे मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला को हर चीज़ का इल्म है, और किसी आदमी को, किसी बाबा को, किसी पीर फ़कीर को, किसी मौलवी साहब, मुफ्ती साहब के पास ये इल्म नहीं है। ये इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। और अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गईथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर, कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनका इल्म सिर्फ मेरे पास है। अल्लाह ने फरमाया कि किसी के पास नहीं, इन 5 चीज़ों का इल्म सिर्फ मेरे पास है। सबसे पहले क़यामत कब आएगी, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। आदमी कल क्या करेगा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कहाँ मरेगा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। मरकर किस ज़मीन के अंदर दफन होगा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। माँ के पेट के अंदर बच्चा कैसा है, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, काना है, बहरा है, पैदा होने के बाद चलेगा नहीं चलेगा, पैदा होने के बाद अच्छा बनेगा, फ़िरौन बनेगा, इसका इल्म भी अल्लाह ताला को है। बारिश कितनी बरसेगी, कहाँ बरसेगी। अब मौसम के हालात ये तो बताते 3 दिन तक बारिश आएगी, लेकिन ये नहीं मालूम है कि 3 दिन तक जो बारिश आएगी ऐसी बारिश आएगी कि घर के घर उजड़ जाएंगे, बस्ती उजड़ जाएंगी। ये मालूम होता क्या? अगर ऐसा मालूम हो जाए तो लोग घरों को खाली करके वहाँ चले जाए, वहाँ बारिश नहीं होगी, यहाँ बारिश आएगी। तो इन सब चीज़ों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला को है। इसके अलावा, अल्लाह के अलावा इन चीज़ों का इल्म किसी के पास नहीं है। इसलिए हमें होशियार होना चाहिए, किसी पीर और फ़कीर और किसी बाबा की बातों में न आए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से अपना ताल्लुक़ जोड़े।